जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर बंगाल्स इकोनॉमी, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए, पश्चिम बंगाल के उन बड़े शहरों के लिए जहां पे डेयरी की जो कंजम्पशन है और डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वहां पर दोस्तों अब अमूल के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो लोग पश्चिम बंगाल में जाकर के 650 करोड़ का एक बहुत ही बड़ा निवेश करने वाले हैं, जिसके तहत वो ना केवल जगह जगह पे डेयरी के प्लांट्स को लगाने वाले हैं, बल्कि वो कोलकाता के अंदर दुनिया का, जी हाँ, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो कर्ड फैक्ट्री है उसको भी एस्टैब्लिश करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल ही सामने आई है, सोशल मीडिया पर भी इसको जगह जगह कवर किया जा रहा है। अमूल इज सेट टू इन्वेस्ट नियरली 800 करोड़ अक्रॉस वेस्ट बंगाल एंड असम। यहाँ पे दोस्तों अमूल ने दो बड़ी अनाउंसमेंट्स को किया है, जिसमें कि ऑब्वियसली जो मेजर चंक है 650 करोड़ का वो पश्चिम बंगाल में निवेश किया जाएगा, और जो 150 करोड़ का छोटा चंक है उसको ये असम में इन्वेस्ट करने वाले हैं। नाउ ये ऑब्वियसली मैं इस खबर के बारे में पूरी डिटेल में आगे चल करके चर्चा करूंगा कि क्यों यहाँ पे किया जा रहा है, और ये कर्ड के ऊपर इतना फोकस पश्चिम बंगाल को लेकर क्यों किया जा रहा है, ये भी हम लोग समझेंगे। इसके क्या क्या फायदे, इस पूरी की पूरी प्लांट से क्या क्या फायदे पश्चिम बंगाल को होने वाले हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जो दोस्तों हम लोग पहले बातें भी कर रहे थे कि अभी जो पश्चिम बंगाल का इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो शुरू होने वाला है, दिस इज़ एक तरीके से मान के चलिए ये उसी चीज़ का शुरुआत है कि अब इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो हमें वेस्ट बंगाल में देखने को जगह जगह पे मिलने वाले हैं, एंड अमूल उस चीज़ को एक तरीके से पायनियर कर रहा है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है? दो बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं जो कि अमूल के खेमे से सामने आई हैं। पहला, वेस्ट बंगाल में 650 करोड़ का मेगा डेयरी प्रोजेक्ट है। दूसरा, असम के अंदर डेयरी एक्सपेंशन के लिए 150 करोड़ का निवेश है जो कि किया जाने वाला है। वन बाय वन दोनों के बारे में आपको बता देता हूं। मेनली मेरा फोकस वेस्ट बंगाल वाले प्रोजेक्ट के ऊपर रहेगा। 650 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ दोस्तों अमूल इज सेइंग कि वो अपना पहला फुली ओन्ड डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि वेस्ट बंगाल में लेकर आने वाले हैं। एक चीज जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है कि एक जो इनका डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट है जिसके अंदर जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट दही बनाने वाली फैक्ट्री है वो तो ऑब्वियसली कोलकाता में ही उसको लाने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा इस चीज़ को लेकर अभी भी डिस्कशन और डिबेट्स चल रही हैं कि क्या अमूल को छोटे छोटे प्लांट्स पश्चिम बंगाल के और भी क्षेत्रों में लेकर आने चाहिए। उस चीज़ को लेकर अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन ये जो अमूल यहाँ पे एंट्री कर रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। देखिए, अमूल के जो प्रोडक्ट्स थे वो पश्चिम बंगाल में अभी भी मिलते थे। अगर आप कहीं पे जाकर के अमूल की दही लेना चाहें, दूध लेना चाहें, वो सारी चीज़ें मिलती थी। लेकिन अभी तक अमूल जो है वो वेस्ट बंगाल में मेनली पार्टनरशिप्स के माध्यम से, प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट्स के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के माध्यम से ऑपरेट करता था। लेकिन अमूल का कोई प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम आपको वेस्ट बंगाल में देखने को नहीं मिलता था। और अभी दोस्तों इन्होंने यही चीज़ को अनाउंस किया है कि अभी जो हम लोग ये बड़ा सारा प्लांट लेकर आने वाले हैं, इसमें सबसे पहले लार्ज स्केल पे लोकल फार्मर से मिल्क की प्रोक्योरमेंट करेंगे। आफ्टर ऑल अमूल का मॉडल यही है। अगर आप गुजरात में भी देखें तो इसी मॉडल के आधार पे काम करता है अमूल। उसके बाद प्रोसेसिंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज़ को बनाएंगे, मतलब कि केवल दूध नहीं, उससे बनने वाले जो आगे वैल्यू एडिड जो मटेरियल होते हैं वो भी हम लोग लेकर आएंगे। साथ में कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को लाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड किया जाएगा अक्रॉस ईस्टर्न इंडिया, और इवन अमूल का जो डायरेक्ट कंट्रोल है रीजनल सप्लाई चेन के ऊपर उसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसको अगर आप सिंपल भाषा में भी समझना चाहें तो अभी तक क्या था, अमूल केवल एक मार्केट प्लेयर था जो कि वेस्ट बंगाल की मार्केट में प्रेजेंट था। लेकिन नाउ अमूल इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ टू बिकमिंग अ प्रोडक्शन इकोसिस्टम प्लेयर इन वेस्ट बंगाल, जो कि अभी तक वो वहाँ पे उसकी वैसी जो प्रेजेंस है वो देखने को नहीं मिलती थी। कहाँ पे ये प्लांट कोलकाता में आने वाला
है। वेरी वेरी फेमस संक्रैल फूड पार्क है दोस्तों, जो कि कोलकाता के बिल्कुल नज़दीक देखने को मिलता है। और इसकी लोकेशन भी आप देखें, ये बहुत ही सोच समझ के चुनी गई है, बिकॉज इसके कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यही है, चूंकि कोलकाता के नज़दीक है तो कोलकाता मेट्रो की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकेंगे। नंबर 2, चूंकि कोलकाता में ही है तो चूंकि कोलकाता हाईवेज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है विद द रेस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड इवन विद द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो वो भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। एंड ऑब्वियसली उसका जो बेनिफिट है, कल को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वो भी आप इसी पर्टिकुलर फूड पार्क के माध्यम से कर सकेंगे। इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि ये वर्ल्ड का जो बिगेस्ट कर्ड प्लांट है उसको भी ये लोग यहीं पे एस्टैब्लिश करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट अमूल के एमडी जयंत मेहता के द्वारा दिया गया है और उन्होंने क्लियर कट बोला है, द कोलकाता इंटीग्रेटेड डेयरी प्रोजेक्ट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा, जिसकी कैपेसिटी सुन के आपके लिटरली होश उड़ जाएंगे। 10 लाख किलोग्राम ऑफ कर्ड पर डे को ये लोग बनाने वाले हैं और मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी इस पर्टिकुलर प्लांट की 15 लाख लीटर्स पर डे के आसपास की होने वाली है। नाउ दोस्तों, ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल के लिए कल्चरली भी बहुत सोच समझ के यहाँ पे कोलकाता में लाया जा रहा है, बिकॉज अगर आप देखें तो बाकी के भारत में तो जो कर्ड है उसे खाया जाता है, यस खाने के साथ खाया जाता है, मेनली जो प्लेन कर्ड होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में कर्ड इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू खाने के साथ खाने के लिए, इसके दोस्तों और भी बहुत सारे जो इस्तेमाल है वो होते हैं। स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जो डेजर्ट्स हैं, इवन मीठी दही जिसको मिष्टी दोई का नाम दिया जाता है, वहाँ पर भी वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न कि ये वाला जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट दही का प्लांट है उसको यहाँ पे लाए जाने की बातचीत करी गई है। नाउ ये वाला जो प्लांट है, इसको आप ये मत सोचिए कि केवल ये एक दही का प्लांट है, बिकॉज इस दही के प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए जो बहुत सारी कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो और भी बहुत सारी फर्मेंटेशन पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी लाया जाएगा। और ऐसा करने के लिए वहाँ पे और भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को तैयार किया जाएगा। एंड दैट इज़ वाई ये केवल एक दही का प्लांट कहकर आप इसे नहीं छोड़ सकते, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है जो कि इतनी सारी दही को बनाने, पैकेज करने, मैनेज करने के लिए वहां पर आने वाला है। इसके बाद में असम के अंदर क्या होने वाला है, वहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे 150 करोड़ की एक्सपेंशन को लेकर इन्होंने बातचीत करी, जिसमें गुवाहाटी के अंदर वो लोग एक डेयरी प्रोसेसिंग फैसिलिटी को लेकर आएंगे। इसके पहले क्या होता था कि वहाँ पर भी ये लोग कुछ कुछ जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हैंडल करते थे, लेकिन वहाँ पर भी इनका यही टारगेट है कि केवल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से भी असम के अंदर एंट्री करने वाले हैं। खैर, ये दोनों ही जो डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली, ये दोस्तों ईस्टर्न इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स बन जाती हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? सबसे पहले दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें, ईस्टर्न इंडिया में अभी भी ऑर्गेनाइज्ड डेयरी का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम था। अगर मैं वेस्टर्न इंडिया की बात करूं, खास रूप से अगर मैं गुजरात की बात करूं, ऐतिहासिक तौर पे गुजरात ने इंडिया की कोऑपरेटिव डेयरी इकोसिस्टम को सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया है। लेकिन ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में क्या था, ये चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। हाँ, छोटी छोटी रीजनल लेवल पे डेयरीज आपको देखने को मिलती थी, लेकिन कोई भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से ना तो वहाँ पे कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स हुआ करते थे, ना फार्मर प्रोक्योरमेंट के सिस्टम्स हुआ करते थे, और इवन मिल्क प्रोसेसिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी वहां पे काफी कम देखने को मिलता था। लेकिन अभी जो अमूल करेगा वो एक ही जगह पे डेयरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को लेकर आएगा, जिसमें कि कर्ड तो ऑब्वियसली बनाई ही जाएगी, लेकिन उसके साथ में जो फूड प्रोसेसिंग की और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो भी वहां पर आना शुरू हो जाएंगी। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा, ये केवल एक शुरुआत है जिसके माध्यम से वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रियलाइजेशन को और भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। सेकंड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे फोकस करिएगा, अभी तक क्या हो रहा था, पश्चिम बंगाल में पर कैपिटा डेयरी कंजम्पशन तेजी से बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रही थी, मिडिल क्लास की इनकम्स बढ़ रही थी, रिटेल पेनिट्रेशन बढ़ रही थी, वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली अमूल उसमें हेल्प करेगा, लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। अभी तक क्या था, मैं आपको केवल एक केस स्टडी कोलकाता की बताता हूं। कोलकाता में
पर डे की जो कंजम्पशन है जो कि अमूल करता था, मतलब सेल करता था, दैट वाज 11 लाख लीटर्स पर डे के आसपास। मतलब कि इतने जो यहाँ पे मिल्क का हो गया कंजम्पशन, कर्ड का, बटर का, पनीर का, आइसक्रीम का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, इन सबको मिला के जो 11 लाख लीटर्स पर डे के आसपास की लागत अमूल की होती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो पश्चिम बंगाल के फार्मर से जो दूध अमूल प्रोक्योर कर रहा था वो केवल और केवल 9 लाख लीटर्स पर डे के आसपास ही था। एंड इसीलिए अमूल ये कहता है कि सबसे पहले तो जो यहाँ पे गैप था 2 लाख लीटर्स पर डे का डेली डेफिसिट था, इसको हम लोग फिल करेंगे। इसको अभी तक हमें दूसरी स्टेट से मंगवा के करना पड़ता था, जिसको अल्टीमेटली बंगाल में ही बेचते थे। लेकिन अब ये 2 लाख लीटर का जो डेली डेफिसिट है, इसको पश्चिम बंगाल के किसानों से ही प्रोक्योर किया जाएगा। और इसीलिए ये वाला जो इतना बड़ा प्लांट, ये दही का वगैरह वगैरह प्लांट लाया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट फार्मर्स के ऊपर भी बहुत होने वाला है। अगर आप देखें अमूल का कोऑपरेटिव मॉडल काम कैसे करता है, ये डायरेक्टली किसानों से दूध खरीदते हैं, एग्रीगेट करते हैं विलेज कोऑपरेटिव्स के माध्यम से, सेंट्रली उसे प्रोसेस करते हैं और जो भी मुनाफा होता है उसे आपस में शेयर किया जाता है। अब इसका फ़ायदा फार्मर्स को क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल मिल्क प्रोक्योरमेंट होगी, उनको अपने दूध का बेटर प्राइसिंग मिलेगा, वेटरनरी सपोर्ट मिलेगा, कैटल फीड इकोसिस्टम्स मिलेंगे, डिजिटल पेमेंट्स मिलेंगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसीलिए कुछ लोग तो बल्कि ये तक कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो अमूल की एंट्री है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक वाइट रेवोल्यूशन का दूसरा संस्करण हमें भारत में देखने को मिल सकता है, ऑल बिकॉज अमूल ने पश्चिम बंगाल के अंदर एंट्री करने की सोच ली है। फाइनली सिंस अमूल दोस्तों खुद भी आप देखिए ऑलमोस्ट एक एफएमसीजी की तरह बन चुका है, बिकॉज अब अमूल केवल दूध नहीं बल्कि और भी उसके साथ जुड़ी हुई कई सारी आइटम्स को बेचता है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अमूल की एंट्री की वजह से और भी कई सारी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं वो भी यहाँ पे घुसेंगी, जिससे कि अगेन ऑब्वियसली पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। सो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। बट अभी जो अमूल के द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है, भले आपको निवेश में छोटी लग रही हो, लेकिन दिस इज रियली गोइंग टू बी द पायनियर एंड द हार्बिंगर ऑफ न्यू एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे